अंश द मिडिल बेडरूम 1918 में हेनरी द्वारा हेनरी डी वेरे स्टाकपूल को लिखी गई एक क्लासिक भूत कहानी है। यह आयरलैंड में स्थापित है और एक परिवार की कहानी बताती है जो एक पुराने घर में चला जाता है जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपने पिछले घर के भूत से प्रेतबाधित है। किराएदार एक बूढ़ा वैरागी उपनाम द स्पाइडर। क्या मानव जाति में सभी जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व किया गया है ताकि हमें शार्क मनुष्य मिलें, या कम से कम शार्क जैसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य, आलसी मनुष्य, बिल्ली मनुष्य, बाघ मनुष्य इत्यादि? मेरा मानना है कि ले ब्रून ने इस विचार की शुरुआत की थी और मैं इसे आयरलैंड के पश्चिमी तट पर इनिस टाउन के पास कैरी हाउस के सर माइकल कैरी के मामले के आधार पर लेता हूं। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक और प्रश्न पूछूंगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को त्याग दे और दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या वह अपनी मुख्य प्रवृत्ति के अनुरूप विकसित होगा या बल्कि पतित होगा? कौन कह सकता है? मैं केवल इतना जानता हूं कि सर माइकल, उस घर के निर्माता जिसने उनका नाम लिया था, 100 साल पहले अनपढ़ किसानों के बीच मकड़ी के नाम से जाने जाते थे, जो उनकी मानसिकता और सामान्य बनावट के कारण इतना प्रसिद्ध था कि वह अकेले रहते थे। उसके घर में एक उदास कोने में मकड़ी की तरह, किंवदंतियों के अनुसार, शैतान आया और उसे एक अंधेरी रात में ले गया। न तो उसका कोई चीरा और न ही कोई हड्डी छोड़ी, और उसका भूत कैरी हाउस और पूरे देश में हमेशा परेशान करने के लिए जाना जाता था। बाद में निकटतम रिश्तेदार श्री मैसी पोप ने घर में रहने की कोशिश की। वह स्थिति के अकेलेपन के कारण अचानक चले गए और शूटिंग और मछली पकड़ने के अधिकार के साथ डबलडे नामक एक कठोर दिमाग वाले अंग्रेज को जगह देने में सफल रहे। डबलडे भूतों में विश्वास नहीं करता था और न ही उनकी परवाह करता था। स्नाइप उसका खेल था। वह 1863 की बात है। वह 2 बोतलों वाला आदमी था और अगर 10 बजे के बाद किसी भी समय उसकी मुलाकात किसी भूत से होती तो वह शायद ही उसे देख पाता, या उसे देखकर भी उसे कोई परवाह नहीं होती। लेकिन उसके नौकर मुसीबत थे। वे एक दिन शरीर में चले गए, नरम दिमाग वाले और दुर्भाग्यशाली लोग थे और उनका अपना एक बहुत अच्छा कारण था। फिर कुछ साल बीत गए और अगली फिल्म की कहानी, जैसा कि मिकी फीलन ने मुझे एक दिन शूटिंग के दौरान बताई थी, इस प्रकार थी। जब मिस्टर डबलडे चले गए थे तो घर खाली पड़ा था। देश मीलों तक घूम रहा था। न तो कोई आदमी खरगोश को फंसाने के लिए मैदान में जाता था और न ही कोई महिला खिड़की उठाने के लिए उसके दरवाजे में प्रवेश करती थी, और मिस्टर पोप इसे विज्ञापित करने के लिए अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। वह ऐसा आदमी था, वह इस पर दाव नहीं लगाएगा। अमीरी में डूबा हुआ था। उसे क्या फर्क पड़ता था चाहे वह लेट हो या खाली? पीतल का फार्थिंग नहीं, लेकिन झूठ होगा निश्चित रूप से। यह एक घोड़े की तरह था जो खाई पर नहीं उठता था और वह इसे वापस पकड़ता था और फिर से कोशिश करता था और इसे सिर पर लपेटता था। विज्ञापन में अपना पैसा बर्बाद करता था जब तक कि अचानक नहीं हो जाता। उनका पालनपोषण लेफ्टविज नाम के एक परिवार से हुआ। वे डबलिन के लोग थे जिनकी पुरानी फिशम्बल स्ट्रीट में किराने की दुकान थी। उनमें से 1 दर्जन लोग थे जिनमें अधिकतर बच्चे थे और खाना पकाने के लिए लाल सिर वाली एक लड़की थी। मैंने सुना है कि सालाना 20 पाउंड किराया था और वे ज्यादातर खरगोशों को फंसाने में रहते थे। लड़के मछली पकड़ने का काम करते थे और किराने का सामान उस दुकान से लाते थे जहां उनके पिता काम पर लगे रहते थे। आस्तीन, जबकि बाकी का हिस्सा देश में खुद को प्रसारित कर रहा था। जाबिर हो, वे भीड़ थे, भूत। उन्हें बिना जूतों या मोजों के भूतों की परवाह नहीं थी और लड़के अपनी लाठियों और गुलेलों से धूर्त मुर्गियों को मार रहे थे और रेड इंजुन्स जैसे देश के लड़कों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जो काउंटी के लिए शर्म की बात है। नोरा ड्रिस्कॉल उस लाल बालों वाली लड़की का नाम था और कई बार मेरी माँ ने उसे अपने सिर पर एप्रन लटकाए उन लड़कों के साथ किए जाने वाले व्यवहार और उनमें से बाकियों की परेशानी पर रोते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ एक मामला था 1 दर्जन या अधिक बड़े बेटे मिकी से 6 फुट और गैस पाइप की तरह पतले अंक के पाइप की तरह, सबसे छोटे को पैट करने के लिए जो आपके घुटने की ऊंचाई तक नहीं है। ठीक है, क्षमा करें। भूत उनमें से बहुतों को देखकर स्तब्ध रह गया और पूरे 1 महीने तक उसने एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। फिर एक दिन नोरा ड्रिस्कॉल शीर्ष फ्लोर मार्ग से जा रही थी जब बैंड बजना शुरू हुआ। अधिकांश शयनकक्ष उसी मार्ग पर थे और घर के एजेंट ने उन्हें मध्यतम शयनकक्ष से कोई भी संबंध न रखने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उनका कहना था वहाँ चूहे हैं जिनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है और यही सब का कारण है घर किराए पर देने में परेशानी। वह कहते हैं यह 120 साल का किराया होगा केवल चूहों के लिए, इसलिए वे आपके लिए 120 साल के लायक हैं।
अगर आप बस दरवाज़ा बंद रखें और उनके द्वारा किए जाने वाले शोर के बारे में चिंता न करें। विषम समय में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वे छींक रहे थे और अपनी नाक साफ कर रहे थे, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वे अपने दलालों के साथ घूम रहे थे, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वे गाली दे रहे थे और कसम खा रहे थे। वे कहते हैं, आप उन पर ध्यान न दें, लेकिन अपने आप से बार बार कहते रहें कि वे मेरे लिए प्रति वर्ष 100 के बराबर हैं। यही बात उन्होंने श्रीमती लेफ्टविच से कही। ठीक है, क्षमा करें, नोरा रास्ते में चांद पर बैठी थी, उसे एक डस्टर या कुछ और लाने के लिए भेजा गया था जब उसने गलती से बीच के शयन कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया। इसमें कोई फर्नीचर नहीं था, 3 पैर वाले स्टूल जितना भी नहीं, और पर्दा नीचे था, लेकिन सूरज की एक किरण अंधे के किनारे से होकर टकराई और वहां बीच में ल्यूर थोड़ा सा बैठा था। बूढ़े आदमी ने वैसे ही कपड़े पहने जैसे उन्होंने 100 साल पहले पहने थे, एक पुराने भूरे रंग के कोट में पीतल के बटन और सभी, और उसके चेहरे को चौड़ा करते हुए उसकी टोपी उसकी दृष्टि में सबसे ऊपर थी, क्योंकि नोरा ने कहा कि यह एक चेहरा नहीं था, बल्कि एक जैसा था वे मुखौटे बच्चे छेद वाले कागज के एक टुकड़े से बनाते हैं। जैसे ही उसने जोर से धक्का मारा, उसके मुख से जो चीख निकली, उसने नीचे से परिवार को दौड़ने पर मजबूर कर दिया, और लड़कों ने उस लड़के को पकड़ने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। यह एक चूहा है जिसे उसने देखा, मिसेज लेफ्टविच डाउनस्टेयर आप में से बहुत से लोगों के साथ कहती है, अन्यथा मैं आपको अपना जूता दे दूंगी, और अगर आप में हिम्मत है तो उस ड्यूअर को फिर से खोल दूंगी। वे नीचे गए, नोरा बड़बड़ा रही थी और बूढ़ा उसे धक्का दे रहा था, और उस दिन रात तक और कुछ नहीं हुआ। आधे दर्जन छोटे बच्चे रोशनी बचाने और नियंत्रण में रहने के लिए अपनी माँ के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे, और 12 बजे तक बूढ़ी औरत अपना मुंह चौड़ा करके खर्राटे ले रही थी, उसके थप्पड़ से जाग गई थी बच्चे में से एक। मम्मी, वह कहता है, बैग पाइप सुनो। उसने खुद को अपनी कोहनी के बल उठाया, लेकिन विश्वास है वह कपड़ों के नीचे अपना सिर रखकर इसे सुन सकती थी, क्योंकि बीच के शयनकक्ष से आने वाली पाइपों की आवाज घर में भर गई थी। अगले मिनट में उनमें से सभी लोग गलियारे में थे। बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए थी, और जब वे पाइप की धुन पर अपने दांतों के साथ समय रखते हुए वहां खड़े थे, तो इसका शोर अचानक बंद हो गया और मध्य शयनकक्ष का हैंडल घूमने लगा। उन्होंने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि क्या आ रहा है। नहीं, माननीय, आप अपने जीवन पर शर्त लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस रात उनमें से आधे लोग अपने बिस्तरों के नीचे थे, और अगली सुबह वे डबलिन वापस जाने के लिए सामान पैक करने लगे, अपने पुराने जालों को इकट्ठा किया और कपड़े उतारे, बगीचे में उन्हें पर्स में चौड़ा करने के लिए वापस ले जाएं। दूसरे लड़के मिकी को स्टेशन तक ले जाने के लिए 2 कारें किराए पर लेने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उन दिनों रेलवे 12 मील दूर ड्रूटम्बोयन आया था, और जब वह चला गया तो उन्होंने आलू फाड़ दिए और काट दिए। गोभी और विश्वास अगर उनके पास इसे स्थानांतरित करने के लिए अयाल होते तो वे फ्लोरिन को दूर ले गए होते। खैर, वहां वे बंधे हुए थे और जाने के लिए तैयार थे जब श्रीमती लेफ्टविच बक्सों पर अपने बोनट में बैठी और सैंडविच खा रही थी, अचानक उसे चबाना बंद कर दिया और अपने चारों ओर ऐसे देखा जैसे कोई मुर्गी अपनी मुर्गियों को गिन रही हो। पैट कहाँ है? वह कहती है। पैट सबसे छोटा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेटीकोट में थोड़ा सा लड़का, कोई साइड नहीं और हमेशा भटक जाता था। मुझे नहीं पता, लड़कों में से एक कहता है, लेकिन विश्वास, मैंने उसे ऊपर कहीं चिल्लाते हुए सुना है। वे सभी महिला को ले जाने के लिए ऊपर की ओर दौड़ पड़े, और जैसे ही वे शीर्ष मार्ग पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पैट को मध्य शयनकक्ष के खुले दरवाजे के माध्यम से घसीटा जा रहा था, किसी के हाथ से घसीटा जा रहा था, और जब वे दरवाजे के पास पहुंचे, वहां पैट को चिमनी तक खींचा जा रहा था। यह उन बड़ी चिमनियों में से एक थी जिन पर कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता था, और बच्चे की एड़ी गायब हो रही थी जब श्रीमती लेफ्टविच 1 फुट को पकड़ती है और आयरिश की हत्या करते हुए बड़बड़ाते हुए खींचती है, जब तक कि चिमनी में मौजूद चीज अपने होल से मुक्त न हो जाए और पैट जाली में आ जाता है, एक पिल्ले की तरह किक मारता है और शोर मचाते हुए छत को ऊपर उठा देता है। उसने उसे टर्की की तरह पकड़ लिया और उसके साथ बगीचे में चली गई, और वहां जब उन्होंने उसे शांत किया तो उसने अपनी कहानी बताई, जब वह एक छोटा आदमी था तब वह कैसे खेल रहा था। सबसे मजेदार, उसने कभी किसी को शयनकक्ष से अपना सिर बाहर निकालते हुए देखा होगा। पैट, बेचारा शैतान, अपने खेल में तृप्त होने के कारण डर के मारे अपने पैरों को अपने नीचे नहीं रख पा रहा था, वह केवल बैठकर चिल्ला सकता था, जबकि छोटे बूढ़े आदमी का सिर कछुए के सिर की तरह ड्यूरवे के अंदर और बाहर आ रहा था इसके खोल से।
फिर वह पूरी तरह से बाहर आता है और बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और उसे शयनकक्ष में ले जाता है और चिमनी के ऊपर जाता है और सबसे पहले पैट को अपने पीछे खींचता है। मकड़ी की तरह ऊपर चला जाता है। खैर, वे उन बक्सों पर बैठे हुए थे जिन्हें वे घर से बाहर ले आए थे और कारों का इंतजार कर रहे थे और पैट से अधिक समाचार निचोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी सार्जेंट रेफ्टी और कांस्टेबल ओहेलोरन के साथ कारें आती हैं, उनमें से यह देखने के लिए कि वे घर को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। उन्हें काउंटी में बदनामी मिली है। और जब सार्जेंट ने कहानी सुनी तो वह ऊपर शयनकक्ष में गया और नीचे वह फिर आया। यहाँ वह ओहेलोरन से कहता है, इसे ट्रेन में ले जाओ और बैरक में जाओ और मेरे लिए 2 कार्बाइन विद हिरन शॉट कैट्रिज ले आओ। वही फोर्स्टर लड़कों को गोली मारने के लिए इस्तेमाल करता था। उसके लिए दुर्भाग्य और फिसलन भरा दिखता हूँ। वह कहता है, क्योंकि मैं एक बहादुर आदमी हूँ, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा यहाँ नहीं रहना चाहता। कार से परिवार मक्खियों की तरह खचाखच भरा हुआ था और कुछ ही घंटे पहले बंदूकों के साथ कांस्टेबल आता है। ऊपर वे शयनकक्ष में चले जाते हैं। सार्जेंट ने कहा, अपना सिर चिमनी पर चिपका लो। मैं होऊंगा अगर ऐसा होगा, दूसरा कहता है। ठीक है, फिर इसे बंद करो, सार्जेंट कहता है, और शांत रहो। उन्होंने सुना लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। फिर हवलदार तेज आवाज में बात करना शुरू कर देता है, दूसरे की ओर देखकर आंख मारता है। यह नीचे आ रहा है, कांस्टेबल चिल्लाया। उसने इसे बनाए रखने के लिए डर से गोली चलाई, इसलिए उसने पूछताछ में कहा, लेकिन झूठ बोलो। उसने इसे तीतर, टम्बलिंग और क्लोविंग की तरह नीचे लाया और जब उन्होंने इसे फ्लोर पर फैलाया तो यह काफी सही आदमी था। मकड़ी की तरह भूरे रंग का एक बूढ़ा आदमी, और वह हिरन की गोली के छेद में एक घड़ियाल की तरह मरा हुआ पड़ा था और खून की एक बूंद भी नहीं थी, इससे ज्यादा नहीं कि वह कार्डबोर्ड से बना हो। उसके चेहरे को ढक दो, कांस्टेबल कहता है, क्योंकि उसका चेहरा वैसा ही था जितना मैं आपको बता सकता हूं, उससे बेहतर, और इसे ढकने के लिए कुछ भी नहीं होने पर उन्होंने उसका चेहरा नीचे कर दिया और ड्रमबॉयने की ओर दौड़ पड़े रेजिडेंट मजिस्ट्रेट। खैर, क्षमा करें, जब उन्होंने उस चिमनी को नीचे उतारा तो उन्हें उसके बाहर एक कमरा मिला जो हड्डियों, पक्षियों के पंखों और चूहों की पूंछों से बिखरा हुआ था। उस कमरे के बारे में आपको बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कोई हवा नहीं थी और इसे सर माइकल कैरी ने जानबूझकर बनाया था जब उन्होंने घर बनवाया था। उसने इसमें रहना स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसका दिल ऐसा ही था, और अंततः उसने कहीं और रहना पसंद किया, और इस तरह सार्जेंट ने उसे नीचे लाया और वह 100 टन का मामला रहा होगा वर्षों की आयु, उन्होंने गिना। उसे खुश करने और टिनेंट्स को डराने के लिए उसके पास अपने बैगपाइप थे और वह भोजन के लिए रात भर बाहर रहता था। वे कहते हैं कि उन्हें कमरे में बच्चे की हड्डियां मिलीं, लेकिन हो सकता है कि यह झूठ हो क्योंकि वह खींचने की कोशिश कर रहा था। पैट लिफ्टविज ने फ्लू को आगे बढ़ाया, लेकिन विश्वास है कि मैं इसे उससे आगे नहीं रखूंगा। क्योंकि वह आदमी एक मकड़ी था, इसलिए उन्होंने कहा कि उसका चेहरा एक मकड़ी का चेहरा था और उसके हाथ और पैर भी बेहतर नहीं थे।